शिरडी के साईं बाबा ने हम लोगों को अपना लिया है। कितनी कृपा की ये साई महिमा देखकर, जिससे हम लोग सदा इसके पाठ करते हुए सुरक्षित रहे। सन 1964 में कुर्ला में मंदिर बनने के उपरांत 66 में शास्त्री जी आए, जो 40 साल तक संस्थान की सेवा की, वो भी भारतीय साहित्य शिरोमणि 4 साल, और उसके बाद वेदांत शिरोमणि कांची कामकोटि पीठम में लगे हुए हैं। जगत गुरु जयेंद्र सरस्वती स्वामीगढ़ के साथ 40 साल। 68 में मामी जी आए और 69 में शिवरात्रि के पर्व पर बाबा ने साई महिमा दिया है। आज ये साई महिमा शिरडी में क्या, विश्व में सब जगह प्रचलित है। जहां जहां एक समय था बाबा का कोई मंदिर उतना नहीं था, बाबा का उतना मंदिर नहीं था। अब ये समय आया, ऐसे कोई जगह नहीं है जहां बाबा के मंदिर नहीं हो। जहां जाए पूछे साई मंदिर कहाँ, इधर है। और उस मंदिर में जाएं, साई महिमा प्रचलित है। शिरडी में तो अभी सालों से लोग बजा रहे हैं, तो इसका लाभ उठावे। जब भी इसका पाठ करें, ध्यान से समझते हुए, पिक्चराइज करते अंतःकरण में धारण कर लें। ध्यान से पढ़ते हुए एक एक शब्दों को जैसे बोला जा रहा, अलग 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 अंतःकरण में धारण कर लें। कितना लाभ होगा। कम से कम 3 बार तो पढ़ें, कम से कम 3 बार साई महिमा पढ़ें, जिसका पाठ अखंड हो रहा 12 घंटा, 24 घंटा, 48 घंटा। अभी शिवरात्रि में जब सब सेंटर के लोग आ जाते हैं, 2 दिन 2 रात, कितना अच्छी तरह उसका आयोजन श्रीलेखा चौधरी करती है। कितना लोग लाभ उठा रहे हैं, कहाँ कहाँ से लोग आके लाभ उठा रहे हैं। जैसे आपको एक उदाहरण दिया था, हम एक इंडियन ऑयल कंपनी के ऑफिसर मद्रास लेके गए, कोडुमड़ी। तो वहां के खास पंडित थे, ज्ञानी थे, वक्ता थे। तो बहुत लोग सुनने को जाते थे, बहुत लोग। तो जो हमको लेके गए, उन्होंने हमारा परिचय उनसे कराया, और उनका जब कार्यक्रम हो गया तो उन्होंने कहा कल आप हमारे यहाँ आएंगे। हाँ, खाली था। हम बोले हाँ आएंगे। हम गए तो उनके छोटे कमरे में, कमरा बहुत था, एक छोटे कमरे में, बड़े कमरों में एक छोटे कमरे में इतने भगवान के फोटो, गणपति से लेकर हनुमान जी के तक, बहुत, मेरे ख्याल है कम से कम 20-25 तो फोटो होगा शायद। तो हमको अंदर लेके आए। वो करीबन 70 साल के होंगे, और हमको अंदर लेके आए और दरवाजा बंद किया। हमने कहा क्या हो गया उस मंदिर का। उनके आंखों में आंसू थी। उन्होंने कहा हमें शांति नहीं है। मैं शांति का प्रचार करता हूं, सब जगह वेदांत का प्रचार करता हूं, हमें शांति नहीं है। क्या इसी में हमारा जीवन चले जाएगा? हमसे कहा कुछ बताओ उन्हें। हमने कहा आप हमारे पिता के समान हैं। मैं तो आपके सामने बहुत छोटा बच्चा हूँ, मैं कुछ नहीं जानता। वो एकदम जैसे आवेश में आगे कहने लगे बताना पड़ेगा। अब मैं बहुत नर्वस हो गया, इतना बड़ा आदमी, मैं क्या बताऊं उसको, शांति नहीं। कहा आपको बताना पड़ेगा। हम बोले थोड़ा सोच के मैं बताऊं आपको। कम से कम 30 फोटो है, आप नाराज तो नहीं होंगे? बोले नहीं, इसलिए तो मैंने दरवाजा बंद किया कि इस फोटो के मध्य में
एक साईं बाबा का फोटो तो रख के देखो। बाबा का फोटो नहीं था। तो नाराज नहीं हुए, मैं रखूंगा, हमारे पास तो रहता ही था, मैंने उनको दे दिया। फिर हम लोग आए, फिर जो ऑफिसर लेके गए के बहुत खुश हो गए कि एक हफ्ते के बाद वो शिरडी गए। फिर अनुभव में अनुभव, अनुभव में अनुभव। इस प्रकार हमारे स्वामी जी बारंबार कहते थे, बी assured, be assured, it is only and only the devotion of Sri Sai Baba which is result oriented. ये आप निश्चिंत रहें कि एकमात्र बाबा की ही भक्ति इस जन्म में फलदायक है। भक्ति करने वाले पा रहे हैं। आज के साई वाणी का प्रश्न, हु इज द मोस्ट हैप्पीएस्ट? आप लोग सब लिख रहे होंगे, हु इज द मोस्ट हैप्पीएस्ट? बहुत छोटा इसका जवाब है, a desireless person is the most happiest. A desireless person is the most happiest. जो उनकी भक्ति करता है उनको कुछ चाहिए ही नहीं, he wants nothing, उनको कुछ चाहिए ही नहीं। आवे ज्ञान सागर में नहीं, आप लोग जल खूब पीना, जल कम से कम 2-3 गिलास दिन भर पीना चाहिए। अभिषेक का जल, दूसरा जल से हमारा कोई मतलब नहीं। अभिषेक का जल 2 बजे। खेमिया कितना घर घर पहुंचा रही है, आप लाभ उठावे। ये वो समय आ गया, ये विभूति थोड़ा लेके जल पीना चाहिए। विभूति उसमें भी मंत्र है, ये तो मंत्रों से भरा हुआ है। ये जल खूब पीना चाहिए और दिन भर पीते रहे, एक ही टाइम नहीं, दिन भर। और ये जल पीने के पहले अगर ये मंत्र बोले आप, अकाल मृत्यु हरणम, सर्व व्याधि निवारणम, समस्त पाप क्षयकरम, श्री सद्गुरु साईनाथ अभिषेक तीर्थम शुभम। श्री सद्गुरु साईनाथ अभिषेक तीर्थम शुभम, ये बोल करके बाबा कृपा करें। ये जल पी ले, रोज पीना चाहिए, इस समय बहुत जरूरी है। अभी हम लोग ज्ञान सागर में हैं। इसका फर्स्ट पेज में लिखा है, आई लिव इन ऑल एजेस, सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग। He who is totally devoted to me, जो सरेंडर हो गया, जो उनकी मौत से चलता है, बाबा मुझे आपके मौत से चलने दें, मैं कभी कुछ नहीं चाहूं। Is ever taken care by me, not only in this world, but also in the world above. आज हम लोग 8वें अध्याय में हैं। जैसी करनी वैसी भरनी। जो जैसे करेगा, कर्म फल से कोई बच नहीं सकता। कर्म फल से कोई भी बच नहीं सकता। बार बार सोचिए, हमने बुरे कर्म कर दिए तो ये सब जो है क्लिक हो जाता है हमारे उसमें सब। जब हम परलोक जाते हैं, ये सब दिखाया जाता है हम लोगों को। तो अभी से सोचिए कि हमें कोई अकर्म नहीं करना है, अधर्म नहीं करना है, पाप नहीं करना, और किए हुए इन चीजों के लिए प्रायश्चित करना।
हमारे सेंट एंटनीज कॉन्वेंट में एवरी फ्राइडे तो जो हम लोग का प्रायश्चित का रहता है, अ डे ऑफ कन्फेशन। तो हम लोग को मदर को बोलना पड़ता है। सब इटालियन मदर होते थे, बहुत काबिल, बहुत इंटरेस्ट लेते थे, इटालियन मदर्स। अभी तो शायद नहीं है, किसी कॉन्वेंट में कोई बोल रहा था, अभी कोई कॉन्वेंट में कोई इटालियन मदर, क्या कोई मदर ही नहीं है, कोई इधर उधर के टीचर हैं। तो प्रायश्चित करना बहुत बहुत जरूरी है। जब तक प्रायश्चित नहीं करेंगे हम पापों से मुक्त कैसे होंगे? जैसी करनी वैसी भरनी। ये संसार एक सराय है, कल बताए ना। जब भी आप कोई सराय में जाते हैं, धर्मशाला में, वो पूछता ना कि आप इतना दिन रह सकते हैं, 4 दिन रह सकते हैं, 5 दिन रह सकते हैं, इतना दिन रह सकते हैं। तो उसी तरह ये सब नियुक्त हो चुका हम लोग के लिए, हम लोग इतने ही दिन रह सकते हैं। तो सराय से जाने से पहले खूब अच्छे कर्म करें, दान धर्म करें, किसी के हृदय को नहीं दुखाएं, मुंह से अपशब्द नहीं निकले, असत्य नहीं निकले। जब इस सराय से जाएं, उस सराय वाला हमको दोनों हाथ से पकड़े, वाह बेटा वाह वाह, शाबाश शाबाश। तो आज नहीं करेंगे तो कब करेंगे? अब आज का ये संसार एक अंधेरी काली रात है। सेवन, हाँ ये हो गया, अंधेरी काली रात। कहते हैं जैसे पक्षियां एक पेड़ में सब आके एकत्रित हो जाते हैं, पौ फटते सब निकल जाते हैं, उसी प्रकार हम लोग भी यहाँ इकट्ठे हैं और वो समय आ गया, सब अलग अलग दिशा में चले जाएंगे और कोई वापस नहीं आएगा। एक बार गया कोई नहीं आएगा। हाँ, जीवन की कठिन परिस्थितियां इंसान को महान बना देती है। क्या? जीवन की कठिन परिस्थितियां इंसान को महान बना देती है। ये 8वां सबक है। ऐसा कौन सा संत महात्मा हुआ है जो इस दुनिया की निंदा की भट्टी से न गुजरा हो? मिट्टी का घड़ा जब तक आग की भट्टी से नहीं गुजरता है, उसकी कीमत पता नहीं चलती है, वो बनता नहीं है, पकता नहीं है। दुनिया में हर चीज पहले बिगड़ कर बनती है। मीराबाई को कितना तकलीफ सहनी पड़ी। आज जो मीराबाई के भजन गाते हैं लोग, भक्त प्रहलाद को अपने पिता से कितना कष्ट मिला, पहाड़ से ढकेल दिया उसको मरने के लिए। इनके नाम से विष्णु भगवान का नारायण 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 निकलता था। तो कितना उन्होंने उनको मारने के लिए कोशिश किया, हाथी से कुचलने के लिए, पहाड़ों से फेंका उनको, भक्त प्रहलाद को क्या नहीं क्या मारने के लिए। क्या वो मार सके? जिसके मुंह में सच्चा नाम और भक्ति हो उसको कोई मार सकता है? प्रहलाद को अपने पिता से कष्ट मिला। राजा हरिश्चंद्र को राजपाट छोड़कर एक दाह क्रिया श्मशान भूमि की चाकरी करनी पड़ी। राजा होकर उनको श्मशान भूमि के वहां कार्य दिया गया। भीलनी शबरी को घर से बाहर जंगल में कितना कष्ट उठाना पड़ा। ध्रुव को घर से बेघर किया गया। भगवान राम क्या 14 वर्ष भगवान होके उनको वनवास नहीं जाना पड़ा? 14 वर्ष कम है? भगवान को क्या जाना नहीं पड़ा? शाह मंसूर को क्या सूली पे नहीं लटकाया? ईसा मसीह जीसस क्राइस्ट को क्या क्रूसिफाई नहीं किया गया? संत ज्ञानेश्वर
को छोटी सी 21 साल की आयु में ही समाज की प्रताड़नाएं सहनी पड़ी। आज इन्हीं के नाम लोग ले रहे हैं। दूर की बात छोड़ दीजिए, अपनी बात बताता हूं। 1942 के सेकेंड वर्ल्ड वॉर में थे हम लोग, 28 लोग, इतने बड़े घर। अप्पा तो राजा से बढ़कर मेजर थे, राजा का जीवन जीते थे, राजा का जैसे शाही जीवन हम लोग सब जीते थे। कितने घर में मिलिट्री मैन, मिलिट्री व्हीकल, जीप क्या, ट्रक क्या, क्या क्या नहीं था। लेकिन जब बॉम्ब गिरा अप्रैल 8 वेडनेसडे 8 अप्रैल 42, हम लोग सब ट्रेंच में थे। ट्रेंच में से बॉम्ब गिरा तो ऐसा धूल 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 धूल, ट्रेंच सब मिट्टी से भर गया। हम लोग सब मिट्टी से भरे हुए हैं ट्रेंच में। जब मुझको रोने लगे, हम लोग तो छोटे थे। जब बाहर आए तो घर नहीं, बाहर आए तो एक राजा का घर ही नहीं, अप्पा जी का घर नहीं, कुछ नहीं। 28 लोग यूं देख रहे, ट्रेंच में थे तो बच गए। तो फिर वहां से कैसे आए हम लोग बर्मा से इंडिया, किस हालत में आए? हम लोग सब रेफ्यूजी बनकर। गुड्स ट्रेन से चलना बहुत मुश्किल है, जानवर भी चलने, हम लोग को चलना पड़ा। ट्रेन जो है गिर गया, कितने लोग हम लोग के सामने, रिश्तेदार मर गए। फिर झोपड़े में 8-8 दिन रहना पड़ा। ये जो किताब का पढ़ रहे हैं, ये तो सही उदाहरण दे रहे हैं आपको। गुड्स ट्रेन में चलना, 8-8 दिन झोपड़े पट्टे में रहना, जंगल में सोना, 41 डेज खाना नहीं, पानी नहीं। ऐसे सप्लाई प्लेन हम लोग को गिराती थी उधर से, ब्रेड जैम ये वो, ब्रिटिश मिलिट्री लेके फिर हम लोग को देती थी। तो हम लोग जब इलाहाबाद आए थे, वहां से मद्रास, भिखारी हो गए थे। भिखारी कहे तो हम लोग पूरे भिखारी थे, सिर्फ भीख नहीं मांगा, भीख नहीं मांगा, भिखारी सरीके आए थे। तो जैसे यहाँ उदाहरण दिया है, जीवन की कठिन परिस्थितियां इंसान को महान बना देती है। यही उदाहरण शायद हम लोगों का ही दूसरा उदाहरण में लिखा। तो कठिन परिस्थितियों से घबराइए नहीं, आप चिंता नहीं करें, बिल्कुल चिंता नहीं करें। एक बच्चा बेचारा रो रहा था कल। हमने कहा बाबा आपके साथ हैं, आप बाबा के भक्त हैं, हमारे बाबा जिंदा हैं, आप जाओ, अब 2 दिन में आ जाओगे। गया तो आज इतना हंसा, बोला आपने कहा 2 दिन में आ गया, मैं सबसे ठीक हूं, सब प्रकार से ठीक हूं। क्या बाबा आपको छोड़ेंगे? एक भक्त का उदाहरण दे दो कि बाबा ने छोड़ा, नहीं छोड़ेंगे। अप्पा जी के वो जो है, इट इज द डिवोशन ऑफ बाबा अलोन इज रिजल्ट ओरिएंटेड। आप पेज के ऊपर डायरी में सब लिखिए, क्योंकि इस वर्तमान के समय में बाबा के सिवा कोई सहारा नहीं है। दाना पहले मिट्टी में अपने आप को मिटाता है, फिर जाकर फूलता और फलता। बरसाती नाले चलते हैं, गंगा में मिलकर गंगा का रूप हो जाते हैं। फिर भी गंगा जी पवित्र गंगा जी ही कहला जाती है। लोहा पारस के संग में अपने रूप बदलकर सोना बन जाता है। तो इस प्रकार अपनी कठिन परिस्थितियों से घबराइए नहीं। बाबा को मालूम है कि आप इस परिस्थिति है, उनको याद करिए। साई सच्चरित्र ध्यान से पढ़िए, साई महिमा जैसे हम पढ़ते हैं ऐसे ध्यान से पढ़िए, पिक्चराइज करके अंतःकरण में धारण कर लें, और ओम साई राम का जाप ध्यान से करें। आज मैं किसी बच्चे को कह रहा था, बेटा तो जा रही है परीक्षा में, कम से कम 48 टाइम्स ओम साई राम बोलना। बोले मैं 108 बार बोल चुका हूँ। हमने कहा बेटा तब गारंटी है तुम्हारा रिजल्ट, चिंता मत करो, गारंटी है। साई नाम, अरे फूल गिर गया, देखिए, वाह वाह वाह। जिस दिन बाबा यहाँ उपस्थित है फूल गिरता है। धन्य हो बाबा,
धन्य हो बाबा। आप लोग सब बाएं आंख दाएं आंख, आधा आधा मिनट, लेफ्ट आई राइट आई, ये फूल को समझना, आपको टच हो रहा, द फ्लावर इज टचिंग यू, फिर माथे में, फिर गले में, और क्या चाहिए? आवे आवे बेटा, आ सकता है, आवे आवे। ओम साई राम, ओम साई राम, ओम साई राम। गले में एक बार और लगा दूं। इसको मैं बहुत संभाल के रखता हूं, इसको लास्ट तक यहाँ रहता है, फिर हमारे तकिया के नीचे रखते हैं। ये बाबा की देन है, ये प्रमाण है, पूजा से कथा से जब फूल गिरे, इसके माने मैं भी हूं उसमें। अभी इस फूल का स्पर्श आपको भी मिल गया। भगवत सुमेरन हर अवस्था में, भगवत सुमेरन हर अवस्था में। ये हमारा लंदन में टीवी एशिया में हमारा इंटरव्यू था, लंदन टीवी एशिया में माखीजानी जी ने वो अनुरोध किया था। तो क्या हुआ, हम जा रहे थे टीवी रेडियो स्टेशन फॉर दिस इंटरव्यू, माखीजानी साथ में थे। हम हमेशा गाड़ी में अकेले रहते हैं, क्योंकि कोई रहेगा तो बात करेगा, ये विल वेस्ट माय टाइम, और हमारा तो जॉब चलते रहता, हम तो चाहते हैं हर सेकंड जॉब चले। तो माखीजानी साथ में रहते हैं, क्योंकि वो माला फेरते रहते हैं और हमसे बात ही नहीं करते, माला फेरते रहते हैं। तो हमने कहा माखीजानी जी, ये टीवी एशिया में जो आपने अपॉइंटमेंट लिया है, क्या पोस्टपोन कर सकते हैं, कैंसिल कर सकते हैं? वो बोले गुरुजी सब पक्का हो गया, कंफर्म हो गया। हमने कहा एक चीज सोचिए, अभी हमारे मन में आया है, अगर शिरडी के साईं बाबा होते तो टीवी एशिया में जाके इंटरव्यू देते थे क्या? बाबा इंटरव्यू देते थे क्या? मैं नहीं जाता, एक्सक्यूज में। उस समय हमारा ख्याल नहीं था। बोले अच्छा। तो माखीजानी जी ने उनसे बहुत माफ़ी मांगा, सॉरी हमारे बाबा नहीं आना चाहते हैं इंटरव्यू में, क्षमा करें। तो उन लोगों ने कहा बाबा जहाँ रहेंगे, आज जैसे उनका वो कहाँ बता रहे थे, विश्व हिंदू परिषद के पास, कि वहाँ रहेंगे ना। बोले अगर हम उनके एक रूम में छोटा सा वहाँ बना दें, हम लोगों का इंटरव्यू रूम चलेगा, पूछिए। हमने कहा यस वेलकम, जरूर। तो वो लोग सब सेटअप कर दिए, टीवी एशिया टू बी रिलेड एवरीवेयर। माखीजानी जी भी थे और लोग खास खास थे उनके टीवी एशिया वाले। तो उन्होंने कुछ क्वेश्चन में हमसे पूछा, उसका आंसर मैंने याद दिया, इसलिए यहाँ हमने प्रिंट कर दिया ये। तो उन्होंने कहा स्वामी जी, आप कहते हैं कि खूब ध्यान करो, खूब पूजा करो, खूब सत्संग करो और ये सब करो, तो फिर काम कौन करेगा? देखिए वो इंटरव्यू में है, काम कौन करेगा। हमने कहा आपको किसने कहा कि काम कौन करेगा? हमारे पिताजी स्वामी करुणानंद जी ब्रिटिश मिलिट्री में मेजर थे, 40 साल तक काम किया। हमारे बड़े भाई थे 29 इयर्स का, हमारा अबाउट 24 इयर्स। किसने बोला काम नहीं करने का? तो उनको ये सुनाया हमने। हम बोले देखिए आपको एक बताता हूं दृष्टांत। भगवत सुमिरन हर हालत में, सुमिरन की सुधि यूं करो, जो गागर पनियार, हाले डोले सूरत में, कह कबीर विचार। पानी भरने वाली गांव में, घड़ा सिर में, एक दो बाजू में घड़ा, पानी भर के आती है घर की तरफ। आंख रास्ता देखता है, पांव चलने का काम करता है, कान सहेलियों की बात सुनती है, कान सुनती है यूं,
फिर जवान उनका प्रश्नोत्तर देता है, और ध्यान कहाँ? घड़े पे। उनको हिचकी भी नहीं आती, ध्यान हमेशा वहां, हिचकी भी नहीं आती, ऐसे ध्यान से चली जाती है। पांव चलता है, आंख रास्ता देखता है, और कान सहेलियों की बात सुनती है। जवान प्रश्नोत्तर है, ध्यान घड़े में हिचकी भी नहीं आती है। अगर ध्यान उनको घड़े में नहीं रहे और हिचकी भी आगे, घड़ा सब गिर जाएगा। तो ऐसी आती है। उसी तरह कौन कहता आपको कि कार्य नहीं करना चाहिए? हमारे पिताजी के आज सामने कोई आ जाए, मिलिट्री में 40 साल काम किए हैं, 40 साल, हम बोले वो वो भी जो है काम करते थे और एकदम फ्रंट में रहते थे, लेकिन ध्यान वहां गायत्री माता, ओम भूर्भुवस्सुः तत्सवितुर्। उसी तरह ध्यान जो है भगवान में रखो, ध्यान भगवान में रखो और सब काम करते रहो, तो बहुत खुश हो गए, इतने खुश हो गए। स्वामी जी आपने हम लोग को बहुत खुश कर दिया, बोला है आज हम लोग अधिक ध्यान देंगे, अधिक काम करेंगे, अधिक ध्यान देंगे बोले। तो इस प्रकार कोई भी नहीं बोलता कि आपको काम नहीं करना। पानी भरने वाली पनिहारी घड़े सिर व बगल में लेकर घर की तरफ चली आती है, उसकी दृष्टि रास्ता देखने में व्यस्त होती है, कान सहेली की बातें सुनने में व्यस्त होते हैं, जवान उसके प्रश्नोत्तर में व्यस्त रहती है, पांव अपना चलने का कार्य करता है। इतनी सारी व्यस्तता के बावजूद भी घड़ा अडोल है, कारण उसका सारा ध्यान उसमें केंद्रित है, सारा ध्यान केंद्रित है। सिर पर रखे घड़ों में उसको हिचकी भी नहीं लगती। इसी तरह हे मनुष्य, तुम खाओ पियो, अपने कर्तव्यों को निभाओ, परंतु अपने मन को प्रभु के नाम में केंद्रित करो, सदैव प्रभु का ध्यान करो, अपने ध्यान को कभी भी प्रभु से हटने मत दो, तुम्हारा ख्याल हर वक्त अपने निशान पर कायम रहे। सुमिरन की सुधि यूं करो, जो गागर पनिहार, हाले डोले सुरत में, कह कबीर विचार। तो ये सब हम लोग को प्रैक्टिस में लाना चाहिए। हम चलते हैं, आते हैं, काम करते हैं, ओम साई राम, ओम साई राम, ओम साई राम।